होता है, हम मरते तब है जब हमारी गति बहुत एबनॉर्मल और तेज़ हो जाए। उस स्थिति में जो वो मशीन लगी हुई है आईसीडी, वो डिटेक्ट करती है कि वो प्रॉब्लम है और वो एकदम शॉक देकर उसको ठीक कर देती है। तो ये जैसे पेसमेकर कैरी करता है एक पेशेंट, वैसे ही आईसीडी जैसे आपने बताया वो आईसीडी प्लस पेसमेकर जो मशीन है वो भी नॉर्मल वो कैरी कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल, सब कुछ अंदर लग जाता है, स्किन बंद हो जाती है, एवरीथिंग इज इनसाइड द बॉडी। और हम कुछ पेशेंट्स को लगता है कि क्या मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी? ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी करेगी और दूसरे की नहीं करेगी। सबकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक जगह पर करवाएं, एक्सपीरियंस्ड हैंड से करवाएं। अगर आपको इंडिकेटेड है तो आपको ये करवाना चाहिए। बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर विद आईसीडी एक बहुत ही अच्छी मशीन है जिन उन पेशेंट्स के लिए जिनका पंपिंग कम है और ईसीजी में एक स्पेसिफिक डिफेक्ट है। ओके। और इंडिविजुअल पेसमेकर मशीन डली है एक पेशेंट को, और एक आईएसडी प्लस पेसमेकर, इसमें टाइम पीरियड का क्या गैप है दोनों में, दोनों केसेस में चेक करवाने का डॉक्टर से? दोनों, चाहे बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर हो चाहे बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर विद आईसीडी हो, हम अपने पेशेंट्स को 4 से 6 महीने में बुलाते हैं और इनकी बैटरीज भी लगभग 5 से 8 साल तक चलती हैं। तो इन सब पेशेंट्स को हम हर 4 से 6 महीने बुलाते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं कि पेसमेकर चेक करना है, इसलिए क्योंकि पेशेंट को भी हमने देखना है, पेशेंट को हमने बार बार गाइड करना है उसकी थेरेपी के बारे में। तो दोनों पेशेंट्स की पंपिंग कम है तो दोनों पेशेंट्स को हम जल्दी बुलाते हैं, 4 महीने में, 6 महीने में। उनको बार बार पढ़ाना पड़ता है कि आप पानी कितना ले रहे हैं, नमक कम लीजिए, दवाई लगातार लीजिए, अपने डॉक्टर के पास लगातार जाइए, सैर ज़रूर कीजिए। तो इन सब बातों को पकड़ के पेशेंट को याद रहता है। तो प्रिकॉशन क्या लेगा एक पेशेंट जिसे पेसमेकर डला है? प्रिकॉशंस क्या जी, ऐसा होता है कि जिसको पेसमेकर या बाईवेंट्रिकुलर पेसमेकर विद आईसीडी लगा है, जनरली हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन अपने राइट ईयर से करवाइए। जब भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करें राइट ईयर से यूज़ करें। हम ये भी समझाते हैं जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वो सिक्योरिटी वैन आता है, हम उसको एक कार्ड देते हैं, हम बोलते हैं कि इसके ऊपर सिक्योरिटी वैन नहीं आना। फिर हम उनको समझाते हैं कि मोस्ट ऑफ द आईसीडी और बाईवेंट्रिकुलर आईसीडी जो है एमआरआई कंपैटिबल नहीं है। तो हम कहते हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ, वो हो सकता है, बट एमआरआई करवाने से पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपको ये मशीन लगी हुई है। यानी पेसमेकर मशीन डली है तो सारे टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन एमआरआई अगर आपको करवाना है तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जी, और मोस्ट सिचुएशंस में एमआरआई नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर पन्ना ने कि आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आपको पेसमेकर डला है तो आप तमाम टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन एमआरआई अगर करवाना है तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उसके बाद करवाइए। मोस्ट सिचुएशंस में एमआरआई नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पेसमेकर एमआरआई कंपैटिबल नहीं थे, अब अवेलेबल होने लगे हैं। इसके अलावा बेसिकली एरोप्लेन में जाते वक्त बैंड का याद रखना है, मोबाइल फ़ोन याद रखना है, एमआरआई के बारे में याद रखना है। चौथा आपको याद रखना है कि अगर आपकी मशीन एक शॉक देती है उससे नहीं घबराने की ज़रूरत, आप आराम से लेट जाइए, हबड़ी दबड़ी ना करें। बट अगर आपकी मशीन बार बार शॉक देती है, मतलब 1 घंटे में अगर उसने 3-4 बार शॉक दे दिया, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं और कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबको ये याद रखने चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जो मशीन है ये ह्यूमंस की फ्रेंड है, हमें लॉन्गर लाइफ देती है, लॉन्गर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। और एक और चीज़, जैसे हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे पहले, तो आपने बताया कि सूजन होना या फिर पानी प्यास ज़्यादा लगना भी इसमें रहता होगा जी। तो और क्या सिम्टम्स है जो एक आम बहुत रेयर केसेस में पाए जाते हैं? जैसे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे हार्ट जो एक पोर्शन है वहाँ पे पेन हो रहा है तो शायद हार्ट फेलियर हो सकता है। क्या हार्ट फेलियर के टाइम सिर्फ हमें हार्ट के इर्द गिर्द ही दर्द होगा या कहीं और भी हो सकता है? देखिए, जैसे स्टमक या कहीं या देखिए ऐसा होता है कि हार्ट के इर्द गिर्द पेन होना हार्ट अटैक के टाइम पे होता है। जो हार्ट फेलियर है उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम मेन जो आएगी सांस फूलने की आएगी। अपना नॉर्मल काम करने में सांस फूलना, लेटने पे सांस फूलना, रात को ना सो पाना, रात को उठना पड़े आपको, जैसे घबराहट की जो प्रॉब्लम है लेडीज में बहुत ज्यादा देखी जाती है। बिल्कुल घबराहट होना, पेट के राइट हैंड साइड पे दर्द होना, पैरों में सोजिश आना, पेट में सोजिश आना, बहुत थकावट रहना, ये सब लक्षण है कि आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। तो लेडीज में और जो मेल और फीमेल में कुछ सिम्टम्स अलग हैं? देखिए, मेल और फीमेल में जनरली जब हार्ट अटैक होता है तब सिम्टम्स अलग होते हैं, बट जब हार्ट फेलियर हो जाता है तो फिर दोनों के बाय एंड लार्ज सेम रहते हैं। तो ऐसे में कोई पंप स्प्रे हो
जो सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो एज अ फर्स्ट एड हम यूज़ करें हार्ट फेलियर के टाइम? देखिए, हार्ट फेलियर के टाइम अगर सांस फूलने की तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो पंप नहीं है, उसके लिए हमें इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। वो इंजेक्शंस होते हैं जो ज़्यादा पेशाब निकालते हैं बॉडी में से, क्योंकि सांस तब फूलता है जब लंग्स में पानी, खून भर जाता है, वो पानी भर जाता है लंग्स में। तो अगर हमें उस पानी को निकालना है, उस पानी को या खून को कैसे निकालते हैं, हम इंजेक्शन देते हैं यूरिन पास करने का। तो पंप से राहत मिलने की संभावना कम है। यस, ऑक्सीजन से राहत मिल सकती है, ऑक्सीजन सपोर्ट अगर हो पेशेंट के पास, और इंजेक्शंस देते हैं हम जिससे कि यूरिन ज़्यादा आए। और डॉक्टर पन्ना, आप अपनी तरफ से, जैसे आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ मिथ रहते हैं उनके दिमाग में, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी अपनी तरफ से कि अगर ऐसा है तो वो अपने से ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर लेते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं है, ये है, कुछ मिथ हैं जो लोगों के क्लियर करना चाहेंगी? आमतौर पे आप केसेस में देखती हैं कि उन्हें इस तरह से समझाना पड़ता है? हाँ, आमतौर में हम यही देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये जो मशीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मुझे राहत मिलेगी नहीं, मैं करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, पैसा भी खर्च हो रहा है। तो हम अक्सर ये समझाते हैं कि अगर आपके पास, आपके बैंक में पैसा पड़ा है जो कि यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, आप ये मशीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ये मशीन आपको राहत देगी। 85% 90% चांस बहुत ज़्यादा रहता है, आपको करवाना चाहिए। पेशेंट्स को यही लगता है कि ये मशीन सक्सेसफुल है कि नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज से बाहर है। पिछले 20-30 सालों से ये मशीनें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ आ गई हैं, और ये रूटीन थेरेपी है फॉर पीपल ऑफ हार्ट फेलियर। लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये मशीन कामयाब नहीं होगी, ये ज़रूर लगवाएं। मेन मिथ यही रहता है कि डॉक्टर मुझे थेरेपी सेल कर रहा है लेकिन इसमें मुझे राहत नहीं होगी। यस, मैं चाहूँगी कि आप 1-2 डॉक्टर से और पूछ लें श्योर होने के लिए, क्योंकि आपकी ईसीजी में वो डिफेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये मशीन हमारी दोस्त है और इससे दोस्ती कर लेना बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो इसके अलावा आपको आज तमाम जानकारियाँ दी डॉक्टर पन्ना ने, खास तौर पर दिल्ली से आई थी, फोर्टिस एस्कॉर से 15 साल से जुड़ी हुई हैं, मैंने आपको पहले से ही बताया। तो उम्मीद करते हैं कि डिवाइसेस के लिए उन्होंने बताया, टेक्निक्स के लिए बताया, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए पेसमेकर का, इसमें भी कोताही ना बरतें, रेगुलर चेक कराएं 6 से 8 महीने तक, 4 से 6 महीने के बाद आपको रेगुलर चेकअप करवाना है। और अगर सांस फूलना, इसको हल्के में ना लें, सूजन आती है, जब पेट में कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्ट डॉक्टर को। अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें, कोई परीक्षण ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं। तो आज के हमारे इस गुड हेल्थ कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।